सियासत में आज तक ऐसी लड़ाई नहीं देखी। एक आदमी के डर से कोई राज्य सरकार इतनी घबराई नहीं देखी। जंगल के सभी जानवर एक होने के बावजूद भी शेर की इतनी चढ़ाई नहीं देखी। बेईमानों ने डर से चारों ओर रोशनी कर ली है। सुना है शेर को मारने के लिए सांप और नेवले ने भी दोस्ती कर ली है। लाखों शिकारी आए और चले गए क्योंकि जंगल में पुराना कोई शेर आया है। नमस्कार साथियों। तो बीते 5 जनवरी को पंजाब में एक कार्यक्रम में जाते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के काफिले को विरोध करते हुए प्रदर्शनकारी यानी किसानों द्वारा रोका एक फ्लाईओवर पर 20 से 30 मिनट के लिए रोका जाता है, जिसके कारणवश उनकी उस दिन के निर्धारित सभी रैलियां, सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए जाते हैं और इस पूरे मामले को एक भारी सुरक्षा चूक बताई जाती है। क्या ये असल में एक सुरक्षा चूक है? क्या प्रधानमंत्री को सच में उस दिन कोई जान का खतरा था, या ये मात्र एक सुरक्षा में छोटी सी चूक है, या ये पूरा एक षड्यंत्र है? आइए आज इसके बारे में आपको पूरा साफ साफ स्पष्ट शब्दों में बताएंगे। पहला जो आपको भाग बताऊंगा, मेरा जो वीडियो है इसको मैं पूरे 2 भाग में रखूंगा कि सब इसको एकदम स्पष्ट साफ इजी वे में सब समझ जाए कि उस दिन आखिर हुआ क्या था, पूरा घटनाक्रम। पहला, सच कि एग्जैक्टली जो अगर सिक्योरिटी में कहीं लैप्स हुआ, अगर पुलिस की कहीं अक्षमता थी या एसपीजी की या प्रधानमंत्री के साथ कुछ नहीं हुआ तो वो आखिर हुआ क्या। और दूसरा आएगा साजिश कि क्या ये एक षड्यंत्र था या पुलिस की अक्षमता थी या फिर कोई और अन्य रीजन था इस चीज का। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सच से। अब एक प्रधानमंत्री, और वो भी भारत जैसे देश का जो एक सुपर पावर बहुत जल्दी बनने वाला है। मेरा मानना है कि भारत एक सुपर पावर ऑलरेडी है, पर अभी इसको अच्छे से जो एक होता है पूरा यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका को भी ओवरटेक करे, चाइना को, बाकी देशों को, तो वो अभी इंडिया बनने के लिए राह पे है। तो इस देश की जहाँ की मिलिट्री पावर जो आर्म फोर्सेस है वो जो 3rd लार्जेस्ट है, इतने लॉ एंड ऑर्डर में इसको प्रेस मिलते हैं, तो उस देश में जो प्रधानमंत्री है वो वहाँ का सबसे सुरक्षित व्यक्ति माना जाता है। दिल्ली के प्रधानमंत्री निवास की भी सुरक्षा देखी है, मैंने जब खुद गया था मैंने देखी। वहाँ तो परिंदा भी पर मार ले तो बहुत बड़ी बात है, चिड़िया भी कुछ नहीं कर सकती, कि चिड़ियों ने भी अटैक करा तो पता नहीं, तो वो तो चलिए बात की बात है। पर प्रधानमंत्री जो किसी देश का है वो वहाँ का सबसे सुरक्षित व्यक्ति माना जाता है। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा आज की डेट में इंडिया में कोई उतना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री को गार्ड करते हैं वो होते हैं एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। अब उनका प्रोटोकॉल अलग है। तो लीगल वे में अगर प्रधानमंत्री किसी स्टेट में जाते हैं, जैसे 5 जनवरी को वो पंजाब में गए, तो लीगल अगर लैंग्वेज में बात करें तो उनका एक प्रोटोकॉल होता है जो फॉलो करा जाता है, और वो लीगली है कि संविधान में, एक्ट में, ये प्रोटोकॉल एक्ट है। तो मैं उसकी कुछ आपको लाइन्स पढ़ के बताऊंगा कि एक्चुअली प्रोटोकॉल में है क्या, एग्जैक्ट बताऊंगा। Whenever the Prime Minister moves in any part of the country, it is the responsibility of the local police and the state government to ensure that the route has been sanitized to secure the route. The local state police has to ensure that no person, especially those who live or work the roadside, does not breaches the security of the people. तो यानी साफ साफ प्रोटोकॉल में ये लिखा हुआ है कि किसी भी राज्य में अगर प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहां की राज्य सरकार की, राज्य की जो पुलिस है उसकी जिम्मेदारी है कि जो उनका निर्धारित रूट है वो सब सैनिटाइज किया जाए। अब 5 जनवरी को भी यही हुआ, पुलिस ने सैनिटाइजेशन करी, रिहर्सल करा, जो उनका पूरा प्लान था, एवरीथिंग वाज प्री प्लान्ड कि प्रधानमंत्री आते हैं 4-5 दिन पहले तैयारी शुरू हो जाती है। 5 जनवरी को यही हुआ सेम। नाउ अब जो रीजन था कि उनको रोड से जाना पड़ा वो था बैड वेदर का, क्योंकि 5 जनवरी को भारी बरसात हो रही थी। अब बैड वेदर के चलते हुए प्रधानमंत्री को रोड से लेकर जाना भी एक सेफ ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि अभी इस टाइम में जब हमने मौसम की वजह से ही हमारे श्री लेट बिपिन रावत जी को खोया, जो हमारे देश के सीडीएस थे, तो अगर हमने इतना बड़ा लॉस उठाया है तो आई गेस हमें कोई रिस्क नहीं उठाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन था कि उनको रोड से लेके जाए। अब रोड में भी ऐसा नहीं है कि बस प्रधानमंत्री का मन करा वो चले गए, प्रोटोकॉल इज प्रोटोकॉल एंड दैट नीड्स टू बी फॉलोड। तो स्टेट गवर्नमेंट के जो डीजीपी होते हैं, अब डीजीपी इज द हाईएस्ट पोस्ट रैंक ऑफ स्टेट पुलिस, उससे ऊपर भी होगी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डीजीपी की थी।
क्या पुलिस ने एक क्लीन गो दिया कि आप इस रूट से जा सकते हैं, इस रूट पे कोई प्रदर्शनकारी नहीं है, ये रूट सैनिटाइज है? यस, द पुलिस एक्चुअली गेव द परमिशन टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू एक्चुअली गो थ्रू द रूट कि आप ये रूट से जाइए, दिस रूट हैज बीन क्लीन, आपकी जान को किसी को कोई खतरा नहीं है। अब बात करते हैं कि ये परमिशन दी किस किस उसके ऊपर जाती है कि रूट है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री जो है, अब जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि सबसे सुरक्षित व्यक्ति है, तो उनकी खतरा, जान को भी खतरा होने के आसार है। एंड पंजाब बीइंग द बॉर्डर स्टेट, ये एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव इशू है कि जहां से पाकिस्तान, लाहौर मात्र 15, 20, 30 किलोमीटर है, वहां पे अगर ऐसी घटनाएं होती है तो ये सच में एक बहुत ज्यादा, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का एक इशू माना जाता है कि दैट दिस इज एक्चुअली एन इशू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। अब बात करते हैं कि पुलिस ने उस दिन क्या करा। मैं रिपोर्ट के हिसाब से बताऊंगा जो मैंने बनाई है हर न्यूज चैनल को। मैंने एनडीटीवी का भी देखा, रवीश कुमार के भाषण सुने, मैंने संबित पात्रा का भाषण सुना, राघव चड्ढा, हर पार्टी का सुन के जो कंक्लूजन निकाला है कि गवर्नमेंट, पंजाब सरकार है, वो कहते हैं कि एक इत्तेफाक था कि मात्र 5-10 मिनट में वो आए, पुलिस की इसमें कोई वो साझेदारी नहीं थी। 5-10 मिनट में आए, बैठ गए, हमने समझाने की कोशिश करी पर नहीं माने और प्रधानमंत्री वही रुके रहे, जिसके कारण प्रधानमंत्री डिले हुए और उनको वापसी जाना पड़ा। अजी आप बता रहे इत्तेफाक है, सर आपकी सरकार में तो इत्तेफाक हो रहे हैं। पिछले साल 26 जनवरी को भी ट्रैक्टर रैली के नाम पे लाल किले पे झंडा फहराया जाता है, एक रिलीजियस ग्रुप का, एक रिलीजन, एक तिरंगे के बराबर में, जहां पे सिर्फ तिरंगा फहराया जाता है वहां पे एक झंडा फहराया जाता है, एक रिलीजियस ग्रुप का, एक ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी मात्र एक इत्तेफाक है। और अब 5 जनवरी को जो हुआ वो भी एक इत्तेफाक है। अजीब, वाह, आपकी सरकार में इत्तेफाक हुए जा रहे हैं। चलिए कोई नहीं, इत्तेफाक ही है। और वैसे भी रिपोर्ट के सामने जो सरकार ने दी है, स्टेट गवर्नमेंट ने, उससे तो साफ है कि पुलिस ने गलत इंफॉर्मेशन दी एंड द डीजीपी वॉज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल, कि ये पुलिस की एक अक्षमता थी कि वो प्रधानमंत्री को सुरक्षा नहीं दे पाए। अब बात करते हैं साजिश की, कि ये क्या एक षड्यंत्र था या ये पुलिस की अक्षमता थी जो एक्चुअली थी। इसकी षड्यंत्र था तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, किसकी जिम्मेदारी बनती है। अब एक बात है कि भारत जैसे देश में, जो मैंने पहले भी बताया कि भारत जैसे एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल नेशन में, एक पोर्टफोलियो में, जहां का प्रधानमंत्री वहां का सबसे सुरक्षित व्यक्ति माना जाता है, अगर उसी को एक राज्य सरकार, पंजाब पुलिस, पंजाब की सरकार अगर उसको सुरक्षा देने में असमर्थ है, तो आम नागरिक, तो मेरे जैसे, आपके जैसे, मेरे दोस्त, बाकी आम नागरिक उस राज्य के, क्या उनको पंजाब पुलिस एक सुरक्षा दे पाएगी? वाइल पंजाब एक बॉर्डर स्टेट भी है, तो क्या ये बहुत बड़ा एक सवाल उठता है कि क्या सच में पंजाब पुलिस उतनी समर्थ है? पंजाब पुलिस बहुत अच्छी पुलिस है रैंकिंग के हिसाब से किसी की, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ नॉर्थ साइड से, तो मैंने देखा हुआ है उनकी उसमें। बट क्या सच में वो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर वहां मेंटेन कर पाएगी? जवाब आता है नहीं, क्योंकि उसके ऊपर जब प्रेशर किसी पॉलिटिकल ग्रुप का डाला जाता है तब वो अपने आप काम नहीं करती है। पॉलिटिकल ग्रुप यानी सरकार, क्योंकि एक लोकल पुलिस एक कंट्रोल होती है आपके होम अफेयर्स के अंडर, जो आता है स्टेट जो पुलिस है दैट फॉल्स अंडर द स्टेट लिस्ट, जो हमारी 3 लिस्ट है उसमें स्टेट लिस्ट में आती है पुलिस। ठीक है, तो क्या भारत जैसे देश में, जहां का प्रधानमंत्री ही वहां का सुरक्षित आदमी है, क्या पंजाब पुलिस जब उनको सुरक्षा देने में असमर्थ है, पंजाब सरकार उनको सुरक्षा देने के लिए असमर्थ रह चुकी है, उनकी सुरक्षा में इतनी भारी चूक की गई है, तो वहां का आम नागरिक का वहां पर कैसे सुरक्षित रह पाएगा? वहां का लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन कर पाएगा? तो एवरीथिंग वाज एक्चुअली प्री प्लान, ये सब एक सोची समझी साजिश थी। क्योंकि पहली बात, प्रदर्शनकारी कभी भी 5-10 मिनट में एक जगह पे नहीं आते। वीडियोस के थ्रू ये देखा जा रहा है कि जो रैली में लोग जा रहे थे उनको रोका गया, उनको आगे जाने नहीं दिया, और प्रधानमंत्री से बहुत पहले, और वो उस अलग रूट से जा रहे थे उनको तब भी रोका गया कि एक दिखा सके कि ब्लेम डाल दे, रैली में सीटें कम थी। अरे रैली में तो इतने लोग आए, इतना वीडियो दिख रहा है, वो वीडियो क्या आपने अपना बाद में बनाया है? कमाल बात है। फिर ये कहते हैं कि जो किसानों ने वहां पे अचानक से पंजाब पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ के आए और उन्होंने वो फ्लाईओवर पर अपना कब्जा जमा लिया। आप प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक करके कहते हैं कि किसान 5 मिनट में आ गए। वीडियो तो ये भी दिखाते हैं, वहां के चश्मदीद गवाह भी कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस उनको लेके आई है। क्या सच में पंजाब पुलिस उनके साथ मिली थी? मेरे को आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं सबसे मुख्य जो किरदार है इस पूरे उसमें, पंजाब के सीएम श्री चरणजीत चन्नी। अब चन्नी जी का जो बयान उस दिन आया कि अब एक्चुअली एक प्रोटोकॉल और होता है कि सीएम की क्या जिम्मेदारी होती है जब प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाते हैं।
तो वो थी कि सीएम को प्रधानमंत्री को मिलने जाना पड़ता है एक राज्य में, एक जिस राज्य में आते हैं उसी राज्य के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री को रिसीव करने, उनका स्वागत करने जाना होता है। बट हमारे सीएम साहब नहीं गए। अब उस दिन गौर की बात है कि उस दिन 3 लोग उधर नहीं गए। पहले हमारे मुख्यमंत्री जी, बाकी 2 पुलिस के आला अधिकारी यानी डीजीपी साहब और एक और हायर रैंक ऑफिसर जिनका पुलिस में जो कॉन्वे होता है प्रधानमंत्री का उसमें रिजर्व थी, तो उसमें वो 3 लोग नहीं थे। सीएम का तो काफिला अलग है, वो तो छोड़ दीजिए। अब सीएम साहब कहते क्या है इसके ऊपर। सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब श्री चरणजीत चन्नी एक्चुअली कोटेड कि मैं एक कोरोना सिम्टमाइज पेशेंट के कोरोना के जिसको एक कोरोना है, मैं उसके कांटेक्ट में आ गया और प्रधानमंत्री की स्वास्थ्य को चिंता है मेरे को, तो मैं उस कारणवश प्रधानमंत्री को रिसीव करने नहीं जा पाया। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि इसी के 2-3 घंटे के मात्र 2-3 घंटे के अंदर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करने जाते हैं जहां पे हजारों की संख्या में प्रेस रिपोर्टर्स हैं, और वहां पे वो भी गौर करिए, वहां पे बिना मास्क के लोगों को बताते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट गेम खेल रही है, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं की चाल है। अजीब वाह, आपको कोरोना है, प्रधानमंत्री से मिलने जा नहीं सकते, परंतु आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, अपनी गलतियों से पल्ला झाड़ सकते हैं, वो भी बिना मास्क डाले। तो या तो आप झूठ कह रहे हैं कि आपको कोरोना सिम्टमाइज पेशेंट का है, या फिर अगर आपको सच में है, सो हाउ कैन यू पुट द लाइफ एट रिस्क ऑफ सो मेनी प्रेस रिपोर्टर्स। ना आपने कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल किया, ना कुछ जारी की गाइडलाइन कि ऐसा है ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए ये भी है। और वैसे भी कांग्रेस की जो आला कमान है, जो लीडरशिप है, वहां से भी आ गया कि पंजाब गवर्नमेंट की ये गलती है कि वो प्रधानमंत्री को सुरक्षा देने में असमर्थ रही, और वो रह रही है। पर सीएम साहब तो सीएम साहब, उन्होंने मानी नहीं बात। ठीक है, कोई नहीं। फिर एक सवाल और आता है साजिश के उसमें कि जो बाकी पार्टियों के जो सांसद जब उनकी सुरक्षा में होती है तो उसको एक बड़ा इशू क्यों नहीं बताया जाता। जैसे कि माननीय सांसद श्री राहुल गांधी जी को जब हाथरस जाते हुए रोका गया, तो उनको उनके ऊपर जब उनको धक्का दिया गया, डेरिक ओब्रायन को रोका गया, उनको धक्के दे के फोर्सफुली रोका दिया, तब उन पुलिस वालों पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और पंजाब के डीजीपी को, बाकी ऑफिसर्स को सस्पेंड करा, एमएचए इंक्वायरी बैठी, कमेटी सुप्रीम कोर्ट में, ये वो। भाई साहब, आप एक बात बताओ, साफ सीधी बात है, एक सांसद है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, एक प्राइम मिनिस्टर है वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, पर एक सांसद और एक प्रधानमंत्री में जो जमीन आसमान का डिफरेंस है वो कैसे बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी एसपीजी देती है और एक सांसद को Z+Z+Y+X जो सिक्योरिटी है वो मिली जाती है। और दूसरी चीज, द मेन पॉइंट जो आज तक कोई जवाब नहीं दे पाया, कि जब एक स्टेट गवर्नमेंट ने आपको पहले ही हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए पब्लिक नोटिस जारी किया कि अंडर दीज टेरिटरीज की, अगर हाथरस का जो बाउंड्री है, जो डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कोई भी इस पार्टी के सांसद विधायक हो, चाहे ऑपोजिशन या रूलिंग, कोई भी उधर एरिया में नहीं जा सकता है, क्योंकि वहां की लॉ एंड ऑर्डर अभी खराब है, और आप लोगों को भेज के हम वहां का लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं करेंगे। जब ऑलरेडी ये चीज गाइडलाइन आपको भेज दी जाती है, आपको पहले फोन करके बोल दिया जाता है कि सर आप प्लीज मत आइए, आप 2 दिन बाद आइए, आपको तब वेलकम करेंगे, अभी नहीं। पर फिर भी तुम मुंह उठा के चले जाओगे, तो आप क्या चाहते हो, पुलिस आपके लिए आरती की थाली लेके स्वागत करे आपका, आइए पधारिए मानिए सांसद जी, या आपको रोकेगी। एंड दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द लीगल डॉक्यूमेंट दैट गिव द राइट ऑफ द राइट टू द पुलिस टू स्टॉप एनीथिंग दैट इज एक्चुअली क्रिएटिंग मिसहैपनिंग्स और लॉ एंड ऑर्डर वहां का खराब कर रहे हैं, चाहे वो सांसद ही क्यों ना हो। अब आप बिना, जब गाइडलाइंस जारी है आप तब भी चले जाओगे, तो फिर ये तो होना ही था। अब अंत में एक आखिरी जो साजिश का मैं खत्म करते हुए यही बोलूंगा कि दुनिया को उस दिन जो साजिश है कि एक पूरा षड्यंत्र था, यस एवरीथिंग वाज प्री प्लान्ड, ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश थी। दुनिया को उस दिन ये दिखा दिया गया कि राजनीति के लिए, सत्ता के लिए, सरकार बनाने के लिए, सरकार की भूख के लिए, सत्ता की भूख के लिए, पावर के लिए, अगर देश की सुरक्षा से, देश से, प्रधानमंत्री की गरिमा, उसकी सुरक्षा के साथ, देश की सुरक्षा के साथ अगर खिलवाड़ किया जा सकता है, क्या वो सही है? बिल्कुल वो सही है, और वो हो चुका है, और वो मात्र एक ही पार्टी कर सकती है, जिसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। दैट इज द ओनली पार्टी, एंड दिस इंसिडेंट एक्चुअली शोज हाउ लो द कांग्रेस पार्टी कैन स्टूप फॉर इट्स हंगर फॉर पावर। सत्ता की भूख के लिए कांग्रेस पार्टी क्या क्या नहीं कर सकती। और यही चीज कि इसी पार्टी ने अपने 3 प्रधानमंत्री खोए हैं। चलिए, एक प्रधानमंत्री को तो अपना मानते ही नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी को, जिनकी अभी डेथ एनिवर्सरी गई है, उस विषय में कभी बाद में चर्चा करेंगे। कि भारत ने अपने 3 प्रधानमंत्री खोए हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी,
इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी। तो उसके बाद एक प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी सुरक्षा में हम एक मात्र छोटी चूक कैसे बता सकते हैं उसको? हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो बॉर्डर स्टेट से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूर है, 10 किलोमीटर आप समझ रहे हैं, वो 10 किलोमीटर का जो रेडियस है वो उनकी पाकिस्तान की आर्टिलरी शेलिंग, ड्रोन फायरिंग और क्या है टेररिस्ट स्पाइज एक्ट, इतने, और वो स्टेट जहां पे टेररिज्म आज की डेट में पीक पे है, जहां पे इतनी आतंकवादी घटनाएं हो रही है, देश विरोधी घटनाएं हो रही है, अब वहां पे प्रधानमंत्री किस ऐसे छोड़ सकते हैं? तो ये तो दैट इज एक्चुअली एन इशू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। यू हैव डिसरिगार्डेड द नेशनल सिक्योरिटी। उसके ऊपर आप फिर कहते हैं कि नाटक है, नाटक है। अरे आपके खुद की पार्टी के लीडर्स कह रहे हैं कि आपकी गलती है, अब वो तो मान नहीं रहे, ऊपर आप उन पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो किसानों की आड़ में सरकार ने पिछले साल भी 26 जनवरी को भी यही चीज करी, इस साल भी करी। इत्तेफाक इत्तेफाक, इनके इत्तेफाक खत्म ही नहीं होते। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि सत्ता की मजबूरी है, बहुमत भी तो अधूरी है। अरे ऐसी क्या लाचारी है, देश का मान, देश की सुरक्षा भी तो जरूरी है, देश की सुरक्षा भी तो जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद।